क्या आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर का कोई मास्टर भी है जो उनको निर्देशित कर रहा है इस तरह से करने के लिए? प्रशांत किशोर शायद ये बात समझ चुके हैं कि वो खुद पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन बनाने के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, और किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाना हो तो उसके लिए प्रशांत किशोर का दिमाग ज्यादा चलता है। जो उन्होंने आरसीपी सिंह को लाया, दो नीतीश कुमार के धुर विरोधी जैसे ही एक साथ आए, उसके बाद आपने देखा होगा कि एनडीए के घटक दलों के बीच में बेचैनी किस तरह से बढ़ी। जहां प्रशांत किशोर अपना कार्यालय बनाए हुए हैं, कैंप कार्यालय तो उनका वहां शायद है गंगा किनारे, लेकिन जहां वो रहते हैं, जहां वो अपने ऑफिस का संचालन करते हैं, वो शेखपुरा हाउस है। नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है, आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह राजपूत और आप देख रहे हैं भीतर की बात। आज प्रशांत किशोर फिर करने वाले हैं बहुत बड़ा खेला। 4 बजे के बाद बिग ट्विस्ट जो है पूरी बिहार की राजनीति में देखने को मिलेगी, और आरसीपी सिंह की ज्वाइनिंग से भी बड़ा धमाका जो है आज प्रशांत किशोर शाम 4 बजे के बाद करने जा रहे हैं। और उससे पहले हम आपको जानकारी देंगे कि शाम 4 बजे के बाद कैसे बिहार की राजनीति बदल जाएगी और वो कितना बड़ा धमाका होगा जो तमाम पार्टियों पर असर डालेगी। तो हमारे साथ भीतर की बात में बाबा जुड़े हुए हैं, हम सीधा बाबा से जुड़ते हैं। बाबा, प्रशांत किशोर एक्टिव हो गए हैं जब से गांधी मैदान का उनका कार्यक्रम फेल हुआ, उसके बाद से प्रशांत किशोर नई रणनीति के तहत नई ज्वाइनिंग भी करवा रहे हैं, और आज फिर प्रशांत किशोर का बड़ा धमाका जो है बिहार की राजनीति में करने जा रहे हैं। देखिए विकास, प्रशांत किशोर के सबसे बड़े अगर क्रिटिक्स कोई रहा है तो वो भारत लाइव, मैंने आपने देखा होगा, मैंने भी उनका खूब क्रिटिसिज्म किया है। उनके नीतियों को लेकर के, उनके फैसले को लेकर के हमने हमेशा सवाल खड़े किए हैं। वहीं आपने देखा होगा पंचनामा में संपादक नवीन शाह जी भी लगातार जिस तरीके से प्रशांत किशोर ने ये वादा किया है बिहार के लोगों से, मैं बिहार को बदलने आया हूँ, और जिस तरह की रणनीति वो अपना रहे हैं, उस रणनीति के हम लोग पक्षधर नहीं थे। हमें लगता था कि प्रशांत किशोर जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो बिहार में कुछ अलग करने जैसा नहीं लग रहा है, क्योंकि एक राजनीतिज्ञ के रूप में अगर प्रशांत किशोर की बात की जाए तो वो सफल नहीं हो पा रहे थे। एक रणनीतिकार के रूप में उनकी सफलता का हम कहीं से कोई क्रिटिसिज्म नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल, उन्होंने अपने राजनीतिक सलाहकार के रूप में जो उनकी स्थिति रही है, जिस तरह से उन्होंने काम किया है, हम उसके प्रशंसक जरूर रहे हैं। परिस्थितियां जो भी रही हो, अगर मेरे या आपके यहाँ आने से भारत लाइव का ग्राफ बढ़ता है तो निश्चित रूप से आपका कहीं ना कहीं उसमें होगा। हो सकता है कि हम ही में कोई परिवर्तन आ गया हो जिससे बड़ा हो, लेकिन हुआ तो आपके आने से है। तो हमारे यहाँ एक बड़ी पुरानी कहावत है कि हिले रोजी और बहाने मोगत। मौत का कोई ना कोई बहाना होता है, और जब तक आप अपनी जगह से नहीं हिलिएगा तब तक आप रोजगार नहीं कर सकते। बिल्कुल, इन सारी बातों को लेकर के जब प्रशांत किशोर ने गांधी मैदान की रैली की तो सबसे ज्यादा हमें लगा कि उस समय प्रशांत किशोर अब समाप्त हो चुके हैं और एक राजनीतिक के रूप में प्रशांत किशोर फेल हो चुके हैं। लेकिन उसके बाद प्रशांत किशोर ने जिस तरह से अपनी रणनीतियों में बदलाव किया, हो सकता है कि ये हमारा भी जो बार बार हम बता रहे हैं कि वो पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन बनाने की फैक्ट्री कह सकते हैं अपने आप को। और वो कहते भी हैं, दावा भी करते हैं कि मैंने कितने लोगों को मुख्यमंत्री, कितने लोगों को प्रधानमंत्री, कितने लोगों को क्या नहीं बनाया, कितने राज्यों में मैंने सरकार बनवाई, ये सारे दावे उसके सफल हैं। एक तस्वीर वायरल हो रही है पिछले 3-4 दिनों, 2 दिनों में मैं देख रहा हूँ, कल से संभवतः कल ही से, जब से आरसीपी सिंह उनके साथ ज्वाइन किए हैं, उसके बाद से एक तस्वीर नीतीश कुमार बीच में है, एक साइड में प्रशांत किशोर और दूसरे साइड में आरसीपी सिंह है, और वो तस्वीर सामने नजर आ रही है। और इसके बाद 2 बातें बहुत तेजी से दिल्ली से होते हुए पटना तक पहुंची और पटना से लेकर दिल्ली तक सफर कर रही है। एक ही ट्रेन है राजधानी, जिससे वो खबर दिल्ली भी जा रही है और उसी ट्रेन से फिर वापस पटना आ रही है। वो खबर है कि आखिर प्रशांत किशोर जो एक्ट कर रहे हैं उसके पीछे की रणनीति क्या है। क्या आरसीपी सिंह और प्रशांत किशोर का कोई मास्टर भी है जो उनको निर्देशित कर रहा है इस तरह से करने के लिए? तो वो कौन है? और इस तस्वीर का वायरल होने का क्या संबंध, हम नहीं उस पर जोड़ रहे हैं, लेकिन तस्वीरें वायरल हो रही है और उसके बाद बेचैनी जो बढ़ी है राजनीतिक गलियारे में, वो बड़ी बात है। आप शायद सवाल कोई पूछ रहा है। बाबा, जिस तरीके से प्रशांत किशोर दावा कर रहे थे कि उन्होंने देश में सरकार बनाई, वेस्ट बंगाल में सरकार बनाई, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार बनाई, और खुद गांधी मैदान में फेल हुए, लेकिन उसके बाद रातों रात जो उन्होंने पूरी प्लानिंग चेंज कर दी, उसके बाद प्रशांत किशोर अपना लोहा तो मनवा रहे हैं ना बिहार में। देखिए, प्रशांत किशोर जब आरसीपी सिंह को अपनी पार्टी में ज्वाइन कराने वाले थे, याद होगा विकास, सबसे पहले भारत लाइव ने उस खबर को ब्रेक किया था और हमने बताया था
किसी सूत्र से मुझे जानकारी मिली थी जिसकी चर्चा हमने किया था, और मैं रास्ते में था, हम लोगों ने हम ही खबर किए, टेलीफोनिक हम लोगों ने किया था, और हम लोगों ने ये स्थापित जरूर कर दिया था कि आने वाले हैं जी, फलाने आने वाले हैं, लेकिन फलाने के साथ फलाने भी थे। आज भी जो बात खबर हम लेकर के आए हैं उसमें फलाने तो जरूर आ गए हैं, लेकिन फलाने आ रहे हैं उस पर भी हमारी अभी तक हमने उस पर विराम नहीं लगाया। जैसे सीज फायर हुआ है, युद्ध विराम नहीं हुआ है, उसी तरह से प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने वालों का में अभी शुरुआत हुई है, अंत नहीं हुआ। अभी सिर्फ आरसीपी सिंह है और अंत नहीं हुआ, लाइनअप जारी है। बिल्कुल। अब इसके बाद की कहानी जो आगे बढ़ रही है उसमें प्रशांत किशोर शायद ये बात समझ चुके हैं कि वो खुद पॉलिटिशियन नहीं है, वो पॉलिटिशियन बनाने के लिए बेहतर काम कर सकते हैं, और किसी को अगर मुख्यमंत्री बनाना हो तो उसके लिए प्रशांत किशोर का दिमाग ज्यादा चलता है। अब इस तरह से आप कभी डॉक्टर को अपने बेटे का ऑपरेशन करते देखा है? बिल्कुल नहीं, जब भी होगा तो दूसरा डॉक्टर करेगा। तो इसीलिए प्रशांत किशोर जब ये फैसला ले लिए कि अब उनको किसी पॉलिटिशियन को आगे बढ़ा करके और बिहार की गद्दी बैठाना है, जिसका घोषणा भी कर चुके हैं कि उन्हें बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनना है, किसी को मुख्यमंत्री बनाना है। और उसके लिए उन्होंने अलग अलग जातीय समूहों के बारे में कहा कि जिस जाति की जितनी आबादी होगी, संख्या होगी, सबसे पहले उन्होंने अति पिछड़ा की बात की थी, लेकिन साथ साथ दलित को भी जोड़ा था कि सबसे ज्यादा अति पिछड़ा तो बहुत हद तक डेवलप भी है, लेकिन अति पिछड़ा समाज के साथ साथ जो शेड्यूल कास्ट है, बिल्कुल, वो उनको विकसित होना है, उनको विकास चाहिए, और बिहार के विकास के साथ साथ उनको अगर जोड़ दिया जाए, उनके हाथ में बिहार का कमान दिया जाए तो बिहार विकास कर सकता है। आज शाम में 4 बजे उन्होंने फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। 24 घंटे के अंदर में प्रशांत किशोर का ये तीसरा ट्विस्ट होगा। पहला ट्विस्ट जो उन्होंने आरसीपी सिंह को लाया, 2 नीतीश कुमार के धुर विरोधी जैसे ही एक साथ आए, उसके बाद आपने देखा होगा कि एनडीए के घटक दलों के बीच में बेचैनी किस तरह से बढ़ी। सबसे पहले जदयू ये कहते हुए कि उनका कोई रोल नहीं था, कुछ भी नहीं था, प्रशांत किशोर ने जो बातें कही है, मैंने संपूर्ण भारत में भी एक कल आर्टिकल लिखा है संपादकीय में, उसमें मैंने स्पष्ट किया है प्रशांत किशोर के कुछ बयानों को मैंने उद्धृत किया है उसमें, जिसमें उन्होंने कहा था कि 2015 में मैंने बहुत कुछ देखा है, मैंने ऐसे ऐसे दिग्गजों को देखा है जो आज अपने आप को तिस्मार खा बनते हैं, बनने खा बनते हैं, फन्ने खा बनते हैं। उन सारे लोग मेरे दरवाजे पर घंटों खड़ा हुआ करते थे कि फलाने से मिला दीजिए, चिल्लाने से मिला दीजिए, और जब मैं ये उनके बात मान भी लेता था कि ठीक है मैं जाकर के बात करता हूँ, तो उनके नाम पर इतने ऐसी ऐसी बातें कही जाती थी जिनसे मिलवाने की बात होती थी कि उसका मैं शब्दों में वर्णन नहीं कर सकता। बिल्कुल, जो भाव थी और भावना था, और ऐसे लोग आज मेरे साथ तुलना करते हैं और हम पर अलग अलग तरह की बात करते हैं। कई लोगों का नाम उन्होंने लिया, मैं नाम लेना उचित नहीं समझता हूं, लेकिन आज 4 बजे एक बार फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस बुला करके कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर ने बेचैनी बढ़ा दिया। और उस बेचैनी का सबसे पहला उदाहरण आपने देखा होगा, चिराग पासवान को सीधे मैसेज जाना कि आप कहाँ हैं चिराग बाबू, आइए ना आपसे मिलना है हमको। और चिराग पासवान, फिर कुछ लोग कहेंगे कि चिराग का नाम आपने ले लिया, हिट लिस्ट में है भाई। एकदम आप समझ लीजिए कि बिहार के 2025 के चुनाव में अगर सबसे ज्यादा हिट लिस्ट में कोई है तो एक प्रशांत किशोर है, दूसरा चिराग पासवान इसके अलावा भी कई लोग हैं, लेकिन सबसे ज्यादा चर्चा इन्हीं दोनों की हो रही है। चिराग पासवान यदि एनडीए गठबंधन में हैं, अपनी शर्तों पे हैं, तब तो एनडीए गठबंधन का ग्राफ थोड़ा सा ऊपर लगेगा, लेकिन अगर चिराग पासवान एनडीए में हैं और असंतुष्ट हैं तब भी, या एनडीए से बाहर होते हैं तब भी, दोनों परिस्थिति में एनडीए गठबंधन का कुछ होना जाना नहीं है। नीतीश कुमार का जिस तरह से ग्राफ गिरा है और नीतीश कुमार के 2 पुराने सहयोगी जो आ गए हैं, वो बहुत बड़ी बात कहीं ना कहीं कह रहे हैं। चिराग पासवान अपने कार्यक्रम को छोड़ करके, और कल ही उन्होंने एक बयान दिया था, इन सारी बातों के बाद उनसे कई तरह की बातें पूछी गई, मैंने सुबह खबर भी किया है कि प्रशांत किशोर के बारे में या आरसीपी सिंह के बारे में उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया है, किसी भी तरह का कोई बयान नहीं दिया है। जबकि आपने देखा होगा कि 2 लोगों ने बयान नहीं दिया एनडीए गठबंधन के, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान। जबकि जीतन राम मांझी का बयान कल ही हम लोगों ने खबर किया, कीटनाशक कीटनाशक दवाई भी लेकर आ गए हैं, यहाँ तक कि विषैला भी कहा गया है। इसके साथ साथ जदयू की बेचैनी, भारतीय जनता पार्टी की बेचैनी और ज्यादा बढ़ी हुई है, और ये तीनों की बेचैनी बढ़ना और 2 का शांत होना कुछ ना नई कहानी को कह रहा है। और बार बार मैं बता रहा हूं कि 4 बजे शाम में जो होना है, इसमें जो आम चर्चा है उसकी पहले चर्चा हम कर लेते हैं। आम चर्चा ये है कि प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह पुराने दोस्त हैं, एक साथ काम कर चुके हैं। नीतीश कुमार के दोनों ही कभी नंबर 1 नंबर 2 हुआ करते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे स्थिति में ये दोनों नीतीश कुमार की बातों को जानते हैं, और जैसे ही आरसीपी सिंह
ज्वाइन करते हैं। और नीतीश कुमार की भीतर की जो बात है वो भी सब दोनों जानते हैं, दोनों किचन कैबिनेट के मेंबर रहे हैं। जी। सबसे पहला जो अगर कोई एक्ट हुआ आरसीपी सिंह के ज्वाइन करने के चंद घंटों के बाद, उस एक्ट को आप ऐसे ही नहीं ले सकते हैं। वो एक्ट था सीधे नीतीश कुमार के घर में घुसना जी, और नीतीश कुमार के घर में घुसने नहीं देना, ये दूसरा एक्ट था जी। अगर आपके घर में कुछ ऐसा नहीं है जिससे आपको डर लगे या आपको लगे कि भाई राज मेरा खुल जाएगा, मेरी बातें सामने आ जाएंगी, तो आप क्यों रुक सकते हैं, क्यों रुकेगा हम अपने घर में जाने से। लेकिन कहीं ना कहीं प्रशांत किशोर और आरसीपी सिंह एक साथ आए, तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के घर भी गए हैं, उनके स्वजातीय भी हैं, उनके साथ उनका बहुत जोड़िएगा तो रिश्तेदारी भी निकल जाएगा, दोनों कुर्मी समाज से आते हैं। ऐसी स्थिति में कुछ ना ऐसी बात जरूर थी जिसको लेकर के प्रशांत किशोर को उन्होंने बताया भी था कि आप सबसे पहले कल्याण बिघा पर अटैक कीजिए ना, वहीं सब कुछ मिल जाएगा। और नीतीश कुमार को माइनस करने का सारा खजाना वहीं रखा हुआ है कल्याण बिघा में। ये बात सुनते ही प्रशांत किशोर सीधे वहां पहुंच गए, और ये बात जैसे ही जानकारी मिली, जदयू के लोगों की बेचैनी बढ़ी, और अपने तंत्र का प्रयोग करके पुलिस को चारों तरफ लगा करके प्रशांत किशोर को जाने नहीं दिया गया। गांव वालों का जो बयान आया बाबा कि हमें हाउस अरेस्ट कर लिया गया, बिल्कुल गांव वाले को भी हाउस अरेस्ट कर दिया है। तो ऐसा क्या छुपाना चाहते हैं नीतीश जी? एक सबसे बड़ी बात यह है, और 4 बजे हम बार बार इसीलिए कह रहे हैं, अब 4 बजे वाली बात को ये तो हम बता रहे हैं वो बातें जो हमें जानकारी है। इसके अलावा भी बहुत सारी बातें हम अभी खोलने वाले हैं, बहुत खुलासे होंगे, थोड़ा सा वेट आपको करना पड़ेगा। लेकिन अब जो जनरल परसेप्शन है कि 4 बजे क्या होगा, जो कयास लगाए जा रहे हैं, उन कयासों में कहा यह जा रहा है कि जहां प्रशांत किशोर अपना कार्यालय बनाए हुए हैं, कैंप कार्यालय तो उनका वहां शायद है गंगा किनारे, लेकिन जहां वो रहते हैं, जहां वो अपने ऑफिस का संचालन करते हैं, वो शेखपुरा हाउस है। ये शेखपुरा हाउस है, वो पूर्णिया वाले उदय सिंह का है, वही पप्पू सिंह। उदय सिंह और उस पप्पू सिंह को लेकर के कहा यह जा रहा है कि वो पहले बीजेपी में थे, उसके बाद कांग्रेस से चुनाव लड़े, और दोनों जगह से चुनाव जीते भी। पूर्णिया से चुनाव जीते थे, इस बार भी चुनाव लड़ने वाले थे, लेकिन उनको टिकट नहीं मिला, और पप्पू यादव को उन्होंने मुख्य रूप से अब समर्थन किया था कि नहीं किया था, दोनों एक दूसरे को लेकर के मिलने भी गए थे। पप्पू यादव, वो सारी बातें कहानी आप लोग उस समय चुनाव में थे, आप लोग बेहतर बता सकते हैं, लेकिन खैर इस बात की चर्चा करने हम आए नहीं है। अब पप्पू सिंह की जो चर्चा हो रही है, उस पप्पू सिंह की चर्चा में उनको लेकर के कई तरह की बातें सामने आई हैं। कहा यह जा रहा है कि उदय सिंह जो है वो, उन्हें जो चर्चा चल रही है, जिसकी बात मैं बता रहा हूं, कि उन्हें पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जा सकता है। किस पार्टी का? जन सुराज का। लेकिन आप एक बात बताइए हमको, इतना दिन से उदय सिंह हैं, अचानक उनको आज ही क्यों बनाया जाएगा? वो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष, ये तो कहीं ना कहीं पचने वाली बात नहीं नजर आती है। लेकिन खैर, अगर मान लेते हैं ऐसा फैसला हुआ भी होगा, तो आरसीपी सिंह के आने के बाद बनाने का क्या तुक है? कहीं ऐसा तो नहीं कि दांव बिल्कुल उल्टा हो और आरसीपी सिंह को ही ये तय करके लाया गया हो कि आप भाई अनुभव है आपको, आपने संगठन को चलाया है। अगर उदय सिंह की बात करें तो उदय सिंह के बारे में ये कहा जाता है, पप्पू सिंह जिनके बारे में कहा जाता है, कुछ आंकड़े मेरे पास हैं। उन्होंने 2004 में और 2009 में पूर्णिया से भारतीय जनता पार्टी बीजेपी से के टिकट पर सांसद रहे हैं। 14 में वो हार गए थे, और 2019 में कांग्रेस महागठबंधन के टिकट पर चुनाव लड़े, फिर भी हार गए। 2024 में के चुनाव में उन्होंने भाग नहीं लिया, क्योंकि पप्पू यादव के कांग्रेस में शामिल होने के बाद उन्होंने कांग्रेस ने जो समर्थन किया था, उसके बाद से उन्होंने प्रयास भी नहीं किया, और उम्र के लिहाज से भी थोड़ी उम्र उनकी ज्यादा हो गई है, इसलिए वो ज्यादा नहीं किए। तो क्या ऐसे व्यक्ति को, जिनके पास सांसद होने का तो अनुभव है, राजनीति का अनुभव तो है, लेकिन किसी पार्टी को चलाने का अनुभव नहीं है, और एक पड़ाव पर है, उम्र भी उनका एक बड़ा फैक्टर होता है। तो क्या प्रशांत किशोर युवाओं को ज्यादा तरजीह दे रहे हैं? बिहार में 60% से एवं युवा हैं, इन सारी बातों को देख करके क्या इनको स्थान देंगे? नहीं, अनुभव की जरूरत भी है, जो आदमी काम कर चुका है। और दोनों की जब तुलना हम करने आते हैं, तो तुलनात्मक अध्ययन में केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं आरसीपी सिंह। इसके बाद जनता दल यूनाइटेड, बिहार की लीडिंग पार्टी जो है, सरकार में 20 साल से है जो पार्टी, उस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं, कई बड़े फैसले लिए हैं। इसके साथ साथ उनके नेतृत्व को लेकर के किसी तरह का कोई संदेह नहीं है, संशय नहीं है। मैं यहां तक बता चुका हूं कि एकमात्र आरसीपी सिंह ही थे जिन्होंने जनता दल यूनाइटेड में आरएसएस वाली पद्धति से अपने संगठन का विकास करने का फॉर्मूला तय किया था, और उसमें वो सफल भी रहे थे।
आज भी आप जनता दल यूनाइटेड के कैडर को जहां देखिएगा वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के लिए जान देने के लिए तैयार होता है। और इसी बात को कैश करने के लिए कल के जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था जिसमें आरसीपी सिंह ने अपनी पार्टी का विलय किया, हालांकि विलय वाले में भी हम आते हैं कि विलय में क्या समस्या है और क्या कुछ होने जा रहा है। तो उन्होंने सबसे पहली बात ये की थी कि हम नीतीश कुमार से नफरत नहीं करते हैं जी, नीतीश कुमार के आइडियोलॉजी का हम आदर करते हैं। नीतीश कुमार ने बिहार विकास CCC वगैरह वगैरह ये सब बातें की, इसका हम समर्थक हैं जी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नीतीश कुमार की अवस्था और नीतीश कुमार का भारतीय जनता पार्टी के अंदर कैदबंद हो जाना, भारतीय जनता पार्टी के आइडिया पर उनका काम करना, ये बिहार के विकास के लिए घातक है जी। और इसलिए हम चाहते हैं कि जितने भी लोग जदयू में हैं, नीतीश कुमार के डाई हार्ट फैन हैं, समर्थक हैं, वो अब जदयू छोड़े क्योंकि डूबती हुई जहाज है। यानी सीधे उन्होंने कहा कि मेरे तरफ आ जाइए। दो नीतीश कुमार के सबसे करीबी जो है, मजबूत करीबी, जिन्होंने अपने कार्यकाल में करके कुछ दिखलाया है, वो अब एक साथ है, आइए हमारे साथ जी। ये एक सबसे बड़ी बात थी। औद्योगिक और राजनीतिक प्रभाव, संपत्ति का विवरण और सारा चीज दिया हुआ है जिसमें सब जगह कहीं ना कहीं एक पार्टी चलाने का भी अनुभव उनको है जो जनता दल यूनाइटेड, और दूसरी पार्टी उन्होंने अपनी पार्टी चलाई है। यहाँ तक कि बीजेपी में भी कुछ समय तक रहे हैं और नेतृत्व क्षमता के कारण ही बीजेपी ने उन्हें छोड़ा था कि उनको नेतृत्व में कोई बड़ा अवसर नहीं मिल रहा जी। बात अगर उदय सिंह की करें तो उदय सिंह 2004-2009 में भारतीय जनता पार्टी से वो सांसद रहे हैं पूर्णिया से। कांग्रेस से उन्होंने टिकट लड़ा, चुनाव हारे हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए संभावित उम्मीदवार उनको माना जा रहा है, लेकिन इन दोनों के बीच में एक तीसरा नाम भी आ रहा है जिसकी चर्चा हम करेंगे। वो नाम बहुत मजबूत है और अभी तक जोड़ा नहीं गया है। ये चर्चा हम मान लेते हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक बार बार आरोप लगता है कि पहले से उन्होंने किसी को राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के रखा है, प्रशांत किशोर ने। ये सभी बातें कहीं ना कहीं खुल करके सामने आती हैं। इन सभी बातों पर विराम डालने के लिए और जिस रास्ते निकल पड़े हैं प्रशांत किशोर, बिल्कुल उस रास्ते में उनको जरूरत है कई लोगों की। अब ऐसी स्थिति में जो उपलब्ध उनके पास लोग हैं जी, उन लोगों में से कई लोगों को अभी आपको बता रहे हैं कि उनके पार्टी में एक ऐसे व्यक्ति को ज्वाइन कराया था कुछ दिन पहले जी, जो राजनीतिक रूप से काफी परिपक्व है जी। भले ही उनको कहीं आप देखे नहीं होंगे बड़े मंच पे जी, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी में अगर संगठनिक रूप से कुछ होता था, कुछ फैसले होते थे, तो उस फैसले में उनकी बड़ी भूमिका थी। सुभाष कुशवाहा की मैं बात कर रहा हूं। इसके अलावा बहुत सारे लोग हैं जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और ये सारे पॉलिटिशियंस अब आरसीपी सिंह के आने से आप देखिए कि एक्टिव हो जाएंगे। तो आरसीपी सिंह और उदय सिंह के बीच में जो अध्यक्ष पद की होड़ लगी हुई है, इसमें किसको मौका मिलता है। लेकिन तीसरा नाम जिसकी चर्चा हम कर रहे थे, ये वो शख्स हैं जिसकी चर्चा हम उस समय कर रहे थे जब ये तय हो रहा था कि कौन जाकर के अपनी पार्टी का विलय करेगा और कौन प्रशांत किशोर के साथ आगे की रणनीति बनाएगा। चुनाव में 4 से 4.5 महीने देरी है। इससे पहले प्रशांत किशोर फुल एक्शन में आ गए हैं और यदि राजनीतिज्ञ प्रशांत किशोर अगर राजनीतिक रणनीतिकार के रोल में आ जाएंगे तो ये बात सबको पता है, एनडीए को भी और महागठबंधन को भी, उनके लिए मुश्किलें होंगी जी। और इस रोल में आने के लिए प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं अपनी तैयारी कर चुके हैं, क्योंकि जैसे ही पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष वो चुनेंगे, उनके पास एक चेहरा होगा जो पार्टी का संचालन करेगा और उस चेहरे को लेकर के वो आगे की रणनीति पर काम करेंगे जी। अब ऐसी स्थिति में आपको पता है कि पिछड़ा में से दोनों अभी इंतजार कर रहे हैं। तेजस्वी यादव इंतजार कर रहे हैं कि मुझे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठना है जी। भारतीय जनता पार्टी सम्राट चौधरी को आगे लेकर के चल रही है जी। यानी दोनों पिछड़ा समाज के नेता हैं और नंबर 1 नंबर 2 की जातीय समीकरण के आधार पर पार्टियां हैं जी। तीसरी तरफ आप देख लीजिए कि नीतीश कुमार के पुत्र निशांत, वो भी लाइन में खड़े हैं। नेता कैसा हो, उसी कल्याण बिघा में जहां प्रशांत किशोर की एंट्री नहीं होती है, उसी कल्याण बिघा में 2-3 दिन पहले नारे लगते हैं जी। इन सारी बातों को लेकर के एक तो स्थिति ये है। दूसरी, प्रशांत किशोर 4 बजे जो मीटिंग करेंगे, जो सभा करेंगे या जो फैसला करके मीडिया के सामने आएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, उस फैसले में अभी कई नाम सामने आ रहे हैं। अचानक से रातों रात चिराग पासवान के पास नीतीश कुमार का मैसेज जाना और मिलने के लिए इच्छा जाहिर करना जी, इस बात की तरफ इशारा करता है कि कुछ तो बात है जिसकी पर्देदारी है। अब ये बात क्या है तो आप अच्छी तरह से समझ रहे हैं। नीतीश कुमार को पता है कि आगे की रणनीति उनके लिए मुश्किल होगी। नीतीश कुमार में पहले वाली ताकत नहीं रह गई है और नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों में भी कई तरह की बातें सामने आ रही है जी। संजय झा
जिनकी चर्चा हम बार बार कर रहे हैं। संजय झा और अशोक चौधरी के बारे में, विजय चौधरी के बारे में कहा जाता था कि ये नीतीश कुमार के आंख, नाक, कान और हाथ हैं। आपने संजय झा को इधर पिछले कई महीनों में देखा है क्या नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंडराते हुए? उतना नहीं देखा। जबकि उनको पार्टी का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। इसके अलावे बिहार में वो रहते दिल्ली में हैं, सांसद हैं दिल्ली के, और नीतीश कुमार के जो राजनीतिक कार्यक्रम होते हैं उस कार्यक्रम में वो कोशिश करते हैं इन करके और वहां घुसने का। यानी सीधे तौर पे नीतीश कुमार जिस तरह से ये बात कह चुके हैं इनको और ललन सिंह को, दोनों ही कहा जाता है कि यस मैन है भारतीय जनता पार्टी के। तो ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार ने जब इन पर एक जिम्मेवारी दी है कि बड़ी पार्टी बना करके लाइए, वहां भी आकर के कहीं ना कहीं नीतीश कुमार को इस बात का डर सताने लगा है कि ये कितना सफल होंगे। और प्रशांत किशोर जिस तेजी से आगे बढ़ रहे हैं, प्रशांत किशोर के पास बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार के बारे में जानते हैं। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द रहने वाले लोगों के कलछल जानते हैं। बिल्कुल। आप जानते हैं कि बॉस के बगल में बैठने वाला अगर चपरासी भी हो तो बाकी के लोग एम्प्लॉइज से ज्यादा जानता है, क्योंकि वो बॉस के पास रहता है और बॉस किसी को गलियाता भी है ना तो चपरासी कान लगा के सुन लेता है। प्रशांत किशोर तो उनके सेकंड नंबर के सेकंड मैन थे। आरसीपी सिंह तो उनके सेकंड मैन थे और इन दोनों को उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा था। अब ऐसी स्थिति में दोनों साथ आ गए हैं। 4 बजे शाम में प्रशांत किशोर कोई बड़ा फैसला करें उससे पहले चिराग पासवान को बुला लिया गया, और चिराग पासवान को बुलाने के पीछे का कारण भी आप समझ सकते हैं। भारत लाइव बार बार ये बात कह रहा है कि अगर इस बार के चुनाव में हंग असेंबली हुई, किसी को सरकार बनाने का बहुमत नहीं मिला, तो प्रशांत किशोर, चिराग पासवान और बाकी के जो लोग हैं आईपी गुप्ता से लेकर के और भी कई दल हैं, इन सभी लोगों को और इन सभी लोगों का भाव इतना बढ़ जाएगा कि ये सरकार को अपने उंगली पे नचाएंगे। हमने देश में कई ऐसे राज्यों में देखा है कि थोड़ा सा भी अंकों का उतार चढ़ाव होता है तो बहुत बड़ी बड़ी बातें होने लगती हैं। और यहाँ तक देखा गया इस देश में कि 1 सीट जीतने वाला निर्दलीय भी यहाँ का मुख्यमंत्री बनता है। ऐसी स्थिति में आप समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर जो 4 बजे अनाउंसमेंट करने वाले हैं, संभावना इस बात की है, जो मीडिया में खबरें हैं, जो हमारे सूत्र बता रहे हैं कि वो अध्यक्ष का घोषणा करेंगे, अपनी पार्टी के अध्यक्ष का घोषणा करेंगे। और इसमें 2 नाम अभी तक हैं, लेकिन वो तीसरा नाम कहा यह जा रहा है कि अगर भीतर ही भीतर सब कुछ तय हो गया है और एक शख्स जो लगातार अपने ही गठबंधन में अपनी स्थिति को लेकर के स्पष्ट नहीं है, उपेंद्र कुशवाहा, उस उपेंद्र कुशवाहा के लिए अभी थोड़ा इंतजार और किया जा सकता है। ये भी हो सकता है कि जो प्रशांत किशोर कल कल्याण बिघा गए थे, जिस तरह से उनको रोका गया था, उसको लेकर के भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकते हैं और कई खुलासे जो हैं वो इस बात को लेकर के भी कर सकते हैं कि आरसीपी सिंह और वो खुद बैठे प्रेस कॉन्फ्रेंस में और बैठ करके ये कहें कि कल्याण बिघा क्यों नहीं जाने दिया गया है। ये भी हो सकता है। लेकिन कहा यह जा रहा है कि कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं, और उस बड़े फैसले से पहले अगर इंटेलिजेंस की बात करें, इनपुट की बात करें, तो जब कल्याण बिघा को चारों तरफ से घेर लिया जा सकता है, वहां के कल्याण बिघा के लोगों को कैदबंद किया जा सकता है, हाउस अरेस्ट किया जा सकता है, तो आप समझिए कि प्रशांत किशोर कोई फैसला लेने वाले हैं। इस फैसले की उनकी इनपुट और उनकी खुफिया एजेंसी जानकारी नहीं दे सकती है। उनके घोषणा करने से 12 घंटे पहले, 12 घंटे भी नहीं, हमको लगता है कि 10 बजे के आसपास, 10:30 बजे के आसपास मुलाकात हुई है। तो उधर 6 साढ़े 6 घंटे का अंतर है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस और चिराग पासवान और नीतीश के मुलाकात में। इस बीच में रातों रात नीतीश कुमार का संदेश जाने के बाद चिराग पासवान ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द करते हुए नीतीश कुमार से मुलाकात की, और ये आधा घंटे से ज्यादा की मुलाकात हुई। इस मुलाकात से क्या निकल करके आया अभी तक क्लियर नहीं है, उस पर भी हमारी नजर बनी हुई है। लेकिन इतना तो तय मान के चलिए कि प्रशांत किशोर के फैसले, प्रशांत किशोर और आरसीपी के साथ आने के बाद नीतीश कुमार की कहीं ना कहीं जमीनें हिली हैं। भले ही बयानों में जो भी कह लें, जितना भी कह लें कि, लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जब आपके घर का भेदी लंका डाहे वाली हाल है, अगर विभीषण अलग नहीं हुआ होता तो रावण वध नहीं हुआ रहता। बिल्कुल। हमने अपने इतिहास, अपने सनातन दुनिया में सब कुछ देख लिया है। रहा सवाल कि अब जिस रास्ते प्रशांत किशोर निकल पड़े हैं, तीसरे विकल्प के लिए वो लोगों को प्रेरित कर रहे हैं, और अब तक ये तीसरा विकल्प पिछले 35 सालों से नहीं मिल पा रहा था बिहार की जनता को। ये तीसरा विकल्प प्रशांत किशोर के रूप में, आरसीपी सिंह के रूप में, चिराग पासवान के रूप में, तेजस्वी यादव के रूप में, आईपी गुप्ता के रूप में और अन्य कई लोगों के रूप में, कितने लोगों का नाम गिनवाए हैं, लेकिन दर्जन भर लोग ऐसे खड़े हैं जो नीतीश कुमार का विकल्प और लालू प्रसाद का विकल्प बनने के लिए तैयार हैं। अगर
सच में देखा जाए तो तेजस्वी यादव जिस आइडियोलॉजी के साथ आगे काम करना शुरू कर चुके हैं उससे भी कई बातें खुल करके सामने आती हैं। रहा सवाल कि आज के जो 4 बजे का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को हम बहुत गंभीरता से देख भी रहे हैं। जो उड़ती खबरें हैं उसके आधार पर भी हमने आपको बताया और हमने ये आपको तुलना करके भी बताया प्रशांत किशोर जनसुराज का राष्ट्रीय अध्यक्ष किसे बनाएंगे, इस बात को लेकर के फैसला प्रशांत किशोर और उनकी कोर टीम को लेना है। लेकिन ये तय मान के चलिए कि अभी प्रशांत किशोर थोड़ा और इंतजार करेंगे, क्योंकि कई लोगों के उधर से रास्ता बदलने की संभावना है। जदयू भारतीय जनता पार्टी क्या फैसला करती है उस फैसले पर निर्भर करता है। सीट शेयरिंग की मैं बात कर रहा हूं कि उसके बाद कौन रहता है कौन जाता है, ये सबसे बड़ी बात हो जाएगी। महागठबंधन के भीतर जिस तरह से कांग्रेस अपना रोल कर रही है वो भी काफी डरावना है और महागठबंधन के भीतर भी डर की बात नजर आ रही है कि कांग्रेस रहेगी कि नहीं रहेगी, क्योंकि कांग्रेस का एक्ट इस बात की तरफ इशारा कर रहा है कि कहीं ऐसा तो ना हो कि कांग्रेस शिफ्ट होकर के और तीसरे विकल्प की तैयारी शुरू कर देगी। ये सभी बातें नजर आ रही हैं, लेकिन इन सब में जो वर्तमान परिस्थिति है वो साफ साफ इशारा कर रहा है कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई बड़ा फैसला प्रशांत किशोर कर सकते हैं, जिसमें अध्यक्ष के नाम की भी घोषणा हो सकती है। लेकिन जो लगता है उसमें इतना बड़ा फैसला करने से पहले प्रशांत किशोर थोड़ा सा और वेट करेंगे जरूर। इसी बात को लेकर के हम लगातार खबरों पर बने हुए हैं और हमारी नजर भी है, जैसे इस पर कोई अपडेट आता है तो फिर हम जुड़ेंगे। लेकिन एक बात तो तय मान के चलिए कि जो पूरा ये रिपोर्ट कार्ड है, इस रिपोर्ट कार्ड में 2 लोग सामने नजर आ रहे हैं। अगर अध्यक्ष बनाने का फैसला हुआ है तो उसमें आरसीपी सिंह का ग्राफ थोड़ा हाई है। हाँ, उदय सिंह की बात इसी आधार पर हो सकती है कि अगर प्रशांत किशोर ये चाहते हो कि किसी को डम्मी बना करके बैठा दें तो जिस तरह से आपने देखा होगा प्रदेश अध्यक्ष को बना करके रखा है उन्होंने, जो कि मनोज भारती बहुत ज्यादा राजनीतिक रूप से एक्टिव नहीं रहते हैं, बयानों के आधार पर शांत है, सौम्य है, जो प्रशांत किशोर की बात सुनते हैं। अगर बात सुनने के लिए अगर किसी को रखना है तो उदय सिंह। अगर वास्तव में तीसरे विकल्प की बात हो रही है और तीसरा विकल्प मजबूत विकल्प होगा जो सरकार बनाने में दखल अंदाजी करेगा, तो उसके लिए अभी इनके अलावे और कई नाम हैं। आईपी गुप्ता भी हो सकते हैं जो उसके हिस्सा हो जाए, क्योंकि उनके पास एक बड़ा वोट बैंक है। उपेंद्र कुशवाहा हो सकते हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी एक बड़ा वोट बैंक लेकर के आ रहे हैं। इसके अलावा कई लोगों से मेरी बातचीत हुई है, कई छोटे छोटे दल हैं जिनका नाम लेकर के मैं उनको बड़ा नहीं बनाना चाहता हूँ या फिर उनकी जो स्ट्रेटजी है उसको रिवील नहीं करना चाहता हूँ। कई लोग हैं जो प्रशांत किशोर के साथ जुड़ने के लिए तैयार नजर आ रहे हैं। कई लोगों ने तो मुझसे भी इस बात को संपर्क किया और लोगों से भी संपर्क किया होगा। और लगातार प्रशांत किशोर तीसरे विकल्प की जिस तरह से तैयारी शुरू कर रहे हैं, उनके इस विकल्प में अभी बहुत सारी संभावनाएं हैं। आज 4 बजे शाम में क्या कुछ फैसला निकल के आता है उस पर जुड़े रहिएगा। आरसीपी सिंह, उदय सिंह या कोई और, इस पर भी अभी मंथन जारी है। चलिए, भीतर की बात आप देख रहे थे, जहां पर शाम 4 बजे एक बार फिर से प्रशांत किशोर जो है बड़ा धमाका करने जा रहे हैं। आखिरकार सभी को इंतजार है कि अब प्रशांत किशोर कौन सा धमाका करेंगे और उस धमाके का क्या कुछ असर बिहार की राजनीति पर पड़ेगा, एनडीए और महागठबंधन पर पड़ेगा। तो ऐसे तमाम खबरों के लिए रहिएगा भारत लाइव के साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिसपे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है।
E-Homes Panorama, luxurious lifestyle redefined. पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।